गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। आज इस भारतवर्ष के आर्याव्रत के अंतर्गत आने वाली इस मायापुरी में हरि के द्वार पर खड़े होकर मां भगवती गंगा के स्नान द्वारा पवित्र होकर हरि का दरवाजा खोलने के लिए उद्यत श्रद्धा विश्वास प्रेम संयुक्त जिज्ञासु प्रेम। आज प्रातःकालीन सत्र में हमने भगवान श्री कृष्ण का अवतरणोत्सव अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से मनाया। भगवान का अवतरण हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। जगत में भगवान का अवतरण होता है, उसके अनेक प्रयोजन होते हैं। मेरे मित्रों, इस जीवात्मा के लिए जो इस मनुष्य शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है, उसके लिए भगवान का अवतरण केवल एक प्रयोजन को लेकर के होता है, और वह प्रयोजन है समस्त दुखों की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ऐसा आनंद जो एक बार जीवन में आ जाए तो फिर कभी जाए नहीं, और इस आनंद की प्राप्ति केवल ईश्वरीय सानिध्य से ही हो सकती है। हमारे महान पुरुष जितने भी संत हैं, या कह लीजिए जितने भी ग्रंथ हैं, संत और ग्रंथ मिलकर के जिसकी महिमा का गुणानुवाद करते हैं, वो सदा इसी बात को कहते चले आए, और उन्होंने जो कहा है वह अनुभव सिद्ध है। एक बात तो हो जाती है कि सुनी सुनाई बात होती है, लेकिन सबसे मुख्य बात महान पुरुषों के पास क्या होती है? कहते हैं उनके पास श्रुति का ज्ञान होता है, और श्रुति के ज्ञान को फिर युक्तियों के द्वारा विश्लेषण करके वो अपने जीवन में अनुभूत करते हैं। श्रुति जिसमें परमात्मा तत्व का ज्ञान है, जिसमें जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों का ज्ञान है, और इन तीनों का ज्ञान महान पुरुष स्वयं अनुभूत करके किसी जिज्ञासु शिष्य को प्रदान करते हैं। और जिज्ञासु शिष्य इस ज्ञान को कब प्राप्त करता है? कहते हैं जब श्रद्धान्वित होकर के वो गुरु की शरण में जाता है, और गुरु उसका संस्कार कर दे। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक मैल दूर नहीं हो सकता, हृदय की कीचड़ दूर नहीं हो सकती। हमारा जो ये अंतःकरण है
इस अंतःकरण में 3 दोष हुआ करते हैं। पहला दोष, इसके अंदर मल भरा हुआ है। दूसरा दोष विक्षेप है और तीसरा दोष आवरण है। सबसे पहला मल दोष, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे प्रतिदिन हम स्नान आदि करने के उपरांत शीशे में अपना मुख देखते हैं, और शीशे में जब हम अपना मुख देखते हैं तो वह मुख हमें अपना कब दिखाई दे सकता है? अगर शीशे में 3 दोष ना हो, अगर शीशे में 3 में से एक भी दोष है तो आप अपना मुख ठीक प्रकार से देख ही नहीं सकते। कौन कौन से दोष शीशे में नहीं होने चाहिए? सबसे पहले कहते हैं दर्पण साफ होना चाहिए, दर्पण के ऊपर कोई कीचड़ नहीं होना चाहिए। अगर दर्पण के ऊपर कीचड़ लगा दिया गया है तो बताइए क्या भगवान के दर्शन, अपने दर्शन हो सकते हैं? दर्पण में आप अपना दर्शन नहीं कर सकते। और जब कीचड़ को साफ कर दिया जाए तो कीचड़ साफ करने के बाद भी अगर यदि दर्पण हिल रहा है, घड़ी के पेंडुलम की तरह से दर्पण हिल रहा है, तो भी आप अपना मुख ठीक प्रकार से नहीं देख पाएंगे। और तीसरी बात कहते हैं अगर दर्पण के आगे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, तब भी आप दर्पण में अपना मुख नहीं देख सकते। अब दर्पण में मुख देखना है तो इन तीनों प्रतिबंधों को दूर करना पड़ेगा। आपको मल भी हटाना पड़ेगा, आपको विक्षेप भी दूर करना पड़ेगा, हिलना डुलना, और कपड़ा भी हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमारा अंतःकरण एक दर्पण की भांति, ये जो दर्पण का कार्य अंतःकरण करता है, इसमें भी यही 3 दोष हैं। पहला दोष मल दोष है, दूसरा विक्षेप दोष है, तीसरा आवरण दोष है। मल किसे कहते हैं? कहते संसार में आसक्त होकर के ये प्राणी अपने अंदर जो विकारों को पाल लेता है, अनेकानेक प्रकार के विकार आकर के इसके चित्त को जो मैला कर देते हैं, और उस मैल के कारण से ये स्वार्थ के वशीभूत होकर अंधा हो जाता है। ये निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य। और जब करने और न करने की दुविधा में फंसा रहता है, कोई निर्देशन इसको प्राप्त होता नहीं, कोई संस्कार इसको मिलता नहीं परिवार से, और प्रारब्ध इसका है नहीं, तो ये दिन प्रतिदिन कीचड़ में धंसता चला जाता है। पैसे के पीछे एक अंधी दौड़ प्रारंभ हो जाती है, शक्ति को प्राप्त करने के पीछे एक अंधी दौड़ प्रारंभ हो जाती है, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक अंधी दौड़ प्रारंभ हो जाती है। सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की इच्छा में मारा ये जीवात्मा जो इस शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है संसार में, वो संसार की चकाचौंध की ओर इस प्रकार से आकर्षित होता है। जैसे देखिए आप, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और सन 2014 में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर आकर के आसीन हुए। क्यों आसीन हुए, आप चिंतन कीजिए। उनकी एक छवि बनी, और कैसी छवि बनी कि ये व्यक्ति क्या करेगा, कहते हैं हिंदुत्व की बात करेगा, दूसरी क्या बात करेगा, कहते हैं विकास की बात करेगा। दो विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। या अन्य जितने भी प्रधानमंत्री हमारे हुए, देश के पूर्व में जितने राजा हुए, जब राजशाही चलती थी, तो किसी को भी राजा के पद पर कब बैठाया जाता था, कहते हैं उसको राजा के पद पर कुछ जनता की भावनाएं होती थी, और उन भावनाओं को जब वो समझता था तो उन भावनाओं को समझने के कारण से जनता उसके साथ खड़ी हो जाती थी। लेकिन राजनीतिज्ञों में, राजाओं में एक बड़ी कमी होती है कि जब जनता उनको मान सम्मान देती है, वो सबके आगे हाथ जोड़ करके दर दर घूमता फिरता है, प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही पद मिल जाता है फिर उसकी खोपड़ी घूमनी शुरू हो जाती, मन माना आचरण करने लगता, अपने उद्देश्य से भटक जाता। अब किसी भी राजा को देख लीजिए, जिस उद्देश्य को वह लेकर के चला, उस उद्देश्य को भूल करके वो सोचता है कि बाकी जो लोग मेरे से नाराज हैं, कहते हैं किसी तरह से उनको अपना बना लूं, उनसे भी मुझे सम्मान मिल जाए। यही है सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है। वो सम्मान की इच्छा में यही तो मारा मारा फिर रहा। अरे जब तुझे को पता है कि तुझे हिंदू पसंद कर रहे हैं, तो तुम मुसलमानों के चक्कर में क्यों लगा? सोचने की बात है। यही तो विकार है। यही अटल जी ने गड़बड़ की थी और यही इसने गड़बड़ की। उनके वोट लेने के चक्कर में उनके विषयों से छेड़छाड़ प्रारंभ कर दी कि मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन भूल जाता है कि जो अपने हैं वो नाराज हो जाते हैं। इसी का यही तो है विषय। अपनों को नाराज कर लेता है, जबकि अपनों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ये राजनीति का सिद्धांत है, लेकिन वो भूल जाते हैं और इसीलिए फिर बस तिकड़मबाजी पर आता है। एक सीधा सच्चा व्यक्ति राजनीति की गंदी दलदल में फंस करके तिकड़मबाजी पर आ जाता है। यही है मेरे मित्रों सम्मान की चाहत। पहले सम्मान मिलता है, फिर उसकी रक्षा की चाहत। उसकी रक्षा के लिए न करने योग्य कार्यों को करने लगता है, और फिर दलदल में फंस करके एक बार अगर यदि कोई दलदल में फंस जाता है तो उससे निकलने की सामर्थ्य फिर उसमें नहीं होती है। तो मेरे मित्रों, हमारे साथ भी तो यही हो रहा है। दलदल में फंसे हुए हैं, मोह की दलदल में फंसे हुए हैं, काम की दलदल में फंसे हुए हैं, रूप की दलदल में, रस की दलदल में, शब्द की दलदल में, गंध की दलदल में, स्पर्श की दलदल में। इन दलदल में फंस करके हमने दुनिया भर के कीचड़ को अपने ऊपर सान लिया खुद ही। अरे मेरे मित्र, इस कीचड़ को हटाना पड़ेगा, इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर का प्रयोजन नहीं है जो तू इस दलदल में फंसता जा रहा है, इस गंदगी में फंसता जा रहा है, इस कीचड़ में फंसता जा रहा है। ये मनुष्य का कार्य नहीं है। मनुष्य का शरीर जो मिला है साधन धाम मोक्ष करेगा, ये साधन करने के लिए मिला, ये संस्कारित होने के लिए मिला है। और संस्कार कहाँ से मिलते हैं? संस्कार मिलते हैं महान पुरुषों से। महान पुरुषों से मिले हुए संस्कार इसकी गंदगी का शोधन कर देते हैं। संस्कार करना इसी को कहते हैं। अगर यदि कपड़ों पर मैल लग जाता है तो हम क्या करते हैं? साबुन लगा करके धो करके उसका संस्कार कर देते हैं, वह उजला हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, इस अंतःकरण पर जो कीचड़ लगी हुई है, हमें उस अंतःकरण की कीचड़ का संस्कार करना है। संस्कार करने से शोधन होता है। संस्कार माने शोधन ही है। भगवान भी जब जब यहाँ पर आते हैं तो किस लिए आते हैं? कहते शोधन करने के लिए आते हैं। कौन सा शोधन करते हैं भगवान? कहते गंदगी का शोधन करते हैं। गंदगी कौन सी है? यदा यदा हि धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस लिए आ रहे हैं भगवान? कहते जब जब ये देखते हैं कि यहां पर धर्म की हानि हो रही है, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, पुण्य घट रहा है, ये मानव स्वार्थ के वशीभूत होकर के बस अंधी दौड़ लगा रहा है। जो कार्य ये कर रहा है इसे मालूम नहीं है कि ये कार्य करने से तेरा लाभ क्या होगा, इससे हानि क्या होगी। बस उसे तो जब धन के पीछे बावला होता है तो केवल धन दिखता है। लोभी जिमि प्रिय, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कामी जिमि नारी प्रिय लोभी, कामी जिमि नारी प्रिय लोभी प्रिय जिमि दाम। क्या है? प्रिय जिमि दाम। लोभी को क्या प्रिय होता है? दाम, पैसा, धन। और उसके चक्कर में किसी का गला काटने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये जो पैसा तू कमाकर इकट्ठा कर रहा है, ये कितने दिन तेरा साथ देगा। अब तेरी आयु कितनी हो चुकी है, जरा संसार को देख। संसार किस तरह से जा रहा है, नित्य जा रहा है, नित्य परिवर्तित हो रहा है, नित्य छूट रहा है। जोड़ से पैसे को तो जोड़ रहा है, क्या तू उसका उपयोग कर पाएगा? अरे जोड़ जोड़ करके, लूट लूट करके अगर तूने खजाने भरे हैं, धर्म के द्वारा तो कुछ भी कर, लेकिन अधर्म के द्वारा अगर तूने जोड़ जोड़ करके खजाने भरे हैं, तो क्या तू ये नहीं जानता कि खजाने सब यहीं रह जाएंगे? तेरे साथ कोई खजाना जाने वाला नहीं है। प्रातःकालीन सत्र में बताया था आपको, कौन सा खजाना साथ में जाता है? केवल एक परोपकार का खजाना आपके साथ में जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी खजाना नहीं जाएगा। आप कितना ही जोड़ जोड़ करके इकट्ठा कर ले, सब यहीं धरा रह जाएगा। और आयु, भाई गंगा जी का जैसे बहाव आप देखते हैं, जल की धारा जैसे बह रही है, वायु जैसे बह रही है निरंतर, ऐसे आपकी आयु बह रही है। आप कभी सोच के तो देखो कितने साल जियोगे, कितने वर्ष का शरीर आपका हो गया है। अब ये शरीर कितने वर्ष और रहेगा, अब ये तो जाना ही है। कभी चिंतन किया? और जब इस शरीर को छोड़ करके जाओगे भगवान के दरबार में, जब हाजिरी लगेगी, पहली हाजिरी भगवान से पहले यमराज के दरबार में लगेगी। भाई भगवान के दरबार में तो किसी बिरले की हाजिरी लगती है। कौन होते हैं वो बिरले? मेरी घटना याद आ गई। एक बार क्या हुआ, यमराज जी के दरबार में एक हाथी पहुंच गया, यहाँ अपनी शरीर की यात्रा पूरी करने के बाद। और जब हाथी पहुंचा तो यमराज जी ने कहा, भाई चित्रगुप्त जरा इसका खाता खोलो। मैंने इसको इतना लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर दे करके भेजा, अब जरा देखूं तो सही ये क्या करके आया। अब उसका खाता खोला गया, कहते हैं ये तो ये महावत की नौकरी करके आया, ये तो सारी जिंदगी बस खाने और ढोने में लगा रहा। कहने लगे रे इतना लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर, सबसे बड़ा शरीर तुझे दे करके भेजा और फिर भी तू केवल नौकरी करता रहा, एक महावत के अधीन रहा, बस केवल खाना पीना ढोना, इसके अलावा कुछ किया नहीं। कहते क्षमा करें धर्मराज जी, आपने भले मुझे शरीर दिया, आपने भले शरीर में बल दिया, लेकिन आपने मुझे बुद्धि नहीं दी। कहने लगे क्या मतलब? कहते सारी बुद्धि तो उसको लाला जी को दे दी तुमने, हमारे गांव में जो लाला जी है। कहने लगे क्या मतलब? कहने जी बुद्धि तो उसके पास है, मेरे पास तो बुद्धि है ही नहीं, और बुद्धि ही ना पशु ही समाना, जो बुद्धिहीन होता वो तो पशु ही है। अब बुद्धि तो सारी सेठ जी के पास है। कहने लगे ऐसा कौन सा सेठ जी है उसको सारी बुद्धि दे दी? कहने लगे ये काम तो ब्रह्मदेव करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं, प्रारब्ध का खेल है सारा।
संस्कारों का खेल है सारा, पुरुषार्थ का खेल है सारा, बुद्धि का। अजी बस कुछ मत पूछो, उन सेठ जी की जो बुद्धि है उनके आगे तो सब फैले, आप भी फैले। अब जैसे धर्मराज जी को ये कहा, अब तो धर्मराज जी कहने लगे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, ये उस सेठ को मेरे से भी ऊपर लेकर के जा रहा है। कहने लगे ऐसे सेठ को जरूर देखना चाहिए, वो सेठ में आखिर क्या खूबी, ऐसी कौन सी बुद्धि लिए हुए है। अब खैर तुरंत अपने दूतों को भेज दिया और दूतों को भेजकर कहा कि इसके गांव में जो सेठ रहता है धर्मदास, जरा उसको पकड़ के। अब यमदूत चल दिए भाई। अब यमदूत पकड़ने के लिए गए। सेठ जी की सुबह सुबह का समय, सेठ जी ने अपनी दुकान खोली, दुकान खोल करके अपना झाड़ू झूड़ू लगा करके साफ करके अपना थड़ा जमाया और थड़ा जमा करके मुँह हाथ धो करके अब उसने भगवान के मंदिर में पूजा करनी प्रारंभ की। और जैसे पूजा करनी प्रारंभ की यमदूत पहुंच गए। अब जैसे यमदूत पहुंचे, अब यमदूत ने जाकर कहा सेठ। अब सेठ जी ने देखा, अब देखे तो ये लंबे लंबे, ये मोटे मोटे काले काले, ये लंबे लंबे नखूनों वाले। अब सेठ जी देख कर तो डर गए, लेकिन प्रकट नहीं किया है। ये सेठ जी की विशेषता, डर तो रहे हैं लेकिन उस डर को प्रकट नहीं होने। अब जब डर दिखाई तो नहीं दिया, कहने लगा हाँ क्या बात है। कहने लगे हम यमदूत हैं। कहने लगे मेरा काल नहीं आया अभी। कहने लगे हाँ काल तो नहीं आया, लेकिन तुझे यमराज जी ने जिंदे को ही बुलाया है। कहने लगे उसके दरबार में तो मरने के बाद जाता है, कि नहीं तुझे जिंदे को बुलाया है, चल हमारे साथ। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, देखो आप देख रहे हो, जरा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, जरा भगवान मेरे पास बसाए हुए हैं, मैं जरा इनकी पूजा कर लूँ और पूजा करने के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे तो जिसके अंतिम घड़ी आ जाती है, चाहे कुछ भी करता हुआ हो, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो अभी समय है। तो उसने खूब अच्छी तरह से आज भगवान जी की पूजा की। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज ये यमदूत जीते जी भेज दिए, मरने के बाद भेजे जाते हैं, आपने क्या किया। लेकिन चलो प्रभु, बस आप ही मेरे रक्षक हैं, बस आपके भरोसे मेरी नैया है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। सेठ जी बस आज तो गाए जा रहे हैं जब तक। अब उन्होंने फिर कहा सेठ जी चलना नहीं है क्या। हाँ बस चल रहा हूं, जब भगवान जी विदाई ले रहे हैं। और सेठ जी ने हाथ जोड़े, नतमस्तक हुआ, साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद कहने लगे चलो सेठ हाँ कि हाँ बस चल रहा हूँ, बस जरा सा एक भगवान ने काम बताया वो कर लो। क्या काम बताया। कहने लगे बस एक चिट्ठी लिखने को कहा है और एक कागज फाड़ा अपनी बही में से। अब सेठ जी के पास तो बही होती है, बही में से एक कागज फाड़ा और फाड़ करके उस पर कुछ लिखा और लिख करके अपनी जेब में रख लिया। कहने लगे चलो। अब सेठ जी को लेकर के यमदूत चल दिए। अब यमदूत जब चले तो वहां दरबार में हाजिरी लग गई और जैसे दरबार में हाजिरी लगी, सामने गद्दी पर बैठे हुए धर्मराज जी को देखा और साथ साथ जाकर के एकदम साष्टांग प्रणाम किया, धर्मराज की जय हो जय हो जय हो, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए। अब धर्मराज खुश हो गए कि बस सेठ जी का व्यवहार तो बहुत बढ़िया है। देखो आप साहब यहाँ तो सारे जीव जो आते हैं बस कांपते हुए आते हैं, और ये तो सेठ जी देखो कैसे जय जयकार करता रहा है। तो मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा सेठ कि हाँ आ गए प्रभु, क्या बात है कहिए। अरे मैंने इतनी देर पहले अपने दूतों को भेजा था, तुमने इतनी देर क्यों लगाई। तुम्हें पता है मेरे आज्ञा का पालन ना करने का क्या अंजाम होता। कि हाँ मुझे मालूम है प्रभु, लेकिन क्या करूं। क्या मतलब, ये क्या करूं, मैं विवश था। क्या व्यवस्था थी। कहने लगे मैं भगवान का भजन कर रहा था, भगवान के साथ तार जुड़े हुए थे और तार जुड़े होने पर भगवान मेरे सामने साक्षात आए हुए थे। अब आप बताइए, जब भगवान मेरे पास आए हुए थे, भगवान के साथ वार्ता चल रही थी, उस समय आपके दूत पहुंचे, तो आप खुद ही बताइए कि मैं क्या करता। अब मैं पहले इनकी बात मानता या भगवान की बात मानता। धर्मराज जी कहने लगे क्या कह रहे हो उसे। कि हाँ मैं तो सत्य कह रहा हूं, मेरी भगवान से वार्ता हो रही थी। भगवान से वार्ता हो रही, तुम्हारे पास भगवान आते हैं। कि हाँ।
मेरे पास तो भगवान रोज आते हैं, रोज मेरी भगवान से वार्ता होती है, रोज मैं भगवान का भजन करता हूँ और रोज भगवान से मिलन होता है, और आज तो मेरे पास प्रमाण भी है। क्या? कहने लगे आपको बुलाया है धर्मराज जी। कहने लगे क्या मतलब? ये चिट्ठी दी है जी, मुझे पता नहीं और ज्यादा कुछ, आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। अब धर्मराज जी तो सेठ जी को तो भूल गए, कहने जल्दी निकालो चिट्ठी। अब चिट्ठी को निकाला। अब चिट्ठी में धर्मराज के नाम संबोधन था, हे धर्मराज जी, ये सेठ जी मेरे परम भक्त हैं, ये मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और मुझे मालूम हुआ है कि आपने इनको बुलाया है, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तो अभी संयमनीपुरी में नहीं आ सकता, इसलिए आप एक काम कीजिए, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, आप तुरंत इस पत्र के मिलते ही वैकुंठ को चले आइए। और ये सेठ जी अत्यंत विश्वसनीय हैं, और ये सेठ जी अत्यंत बुद्धिमान हैं, ये धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, पाप पुण्य को जानने वाले हैं, ये मेरे परम भक्त हैं। आप अब एक काम कीजिए, इस पत्र के मिलते ही तुरंत अपनी गद्दी पर सेठ जी को बैठा दीजिए, और सेठ जी को अपनी गद्दी पर बैठा करके अपना कार्यभार इनको सौंप करके आप तुरंत मुझसे मिलने के लिए चले आइए। अब धर्मराज जी ने जैसे चिट्ठी पढ़ी, तुरंत एकदम दौड़ लिए, कहने के सेठ जी आओ, कि क्या करूं, मेरी जगह तुम गद्दी पर बैठो। अरे भला आप क्या बात कर रहे हो, आपकी गद्दी पर भला मैं कैसे बैठ सकता? अरे भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश है तो भगवान का आदेश तो भाई कोई भी नहीं टाल सकता। अब सेठ जी को गद्दी पर बैठाया और धर्मराज जी वैकुंठ की ओर चल दी, और इधर वैकुंठ की ओर धर्मराज जी चले जा रहे थे, और इधर भाई अब संयमनीपुरी में तो जीवों का लारा लगा रहता है आने का। अब वहां पर जो जीवों का लारा लगा हुआ था, वहां पर जो भी जीवात्मा आए उसी जीवात्मा के चिट्ठा निकाला जाए। अब एक जीवात्मा जैसे वहां पर पहुंची, चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसका चिट्ठा निकालता हूं। कहने लगे कोई चिट्ठा निकालने की जरूरत नहीं। उस जीवात्मा को अपने पास बुलाया, उसके कान में मंत्र फूंका, और जैसे ही मंत्र फूंका उसने उस सूक्ष्म और कारण देह का परित्याग किया और भगवत देह को प्राप्त करके वैकुंठ की ओर चल दिया। दूसरा आया, उसके कान में भी मंत्र फूंका, वो भी चल दिया। तीसरा आया, फिर वो भी, सब वैकुंठ की ओर चलते जा रहे हैं। अब जैसे धर्मराज जी वहां पर पहुंचे, वैकुंठ में जाने वाले भक्तों का लारा लगा हुआ है। भगवान ने देखा कि धर्मराज जी आए, धर्मराज जी ने प्रणाम किया भगवान के चरणों में, और धर्मराज जी के आते कहने लगे अरे ये क्या कर रहे हो धर्मराज जी, ये देखो कैसे, कैसा, कितने धर्मात्मा हो गए जो एक साथ इतने लोग चले आ रहे हैं। ये सबके सब इन्होंने ऐसे पुण्य कर्म किए कि तुम इनको सीधे वैकुंठ में भेज रहे हो। ऐसे क्या शुभ कर्म इन्होंने किया है? अरे यहाँ वैकुंठ में ये तो लाइन लग गई। चले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को वैकुंठ में नहीं भेजा। वैकुंठ में तो कभी कभी कोई कोई बिरला होता है जिसको वैकुंठ का अधिकार मिलता है, ऐसे ही थोड़े ना वैकुंठ में आता है। कहने लगे क्या मतलब, तुमने नहीं बोला तो ये यहाँ अपने आप कैसे आ गए? अपने आप तो कोई भी नहीं आ सकता। वैकुंठ में प्रवेश को ऐसे थोड़े ना मिलता, पहले दरवाजे को खोलना पड़ता है हरि के। हरि का दरवाजा खुल जाए तो फिर उस दरवाजे से आगे बढ़ करके तब जाकर के यात्रा पूरी करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके भगवान के साथ दिल के तार जोड़ करके तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये कैसे आ गए? कहते मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता तो फिर किसे पता है? कहने लगे जी गद्दी पे जिस अपने भक्त को आपने बैठवाया मेरी जगह उसको पता है। मैंने गद्दी पे बैठाया, किसको बैठाया है? सेठ जी उस गांव के धर्मदास। कौन धर्मदास? मैं तो किसी धर्मदास को नहीं जानता। अरे उस सेठ जी ने बताया था कि आप उसके पास गए थे, उसने चिट्ठी दी थी और ये चिट्ठी लेकर ही मैं आपके पास आया हूँ। उसने कहा कि भगवान ने तुम्हारे लिए आदेश भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। आपने कहा कि उसको गद्दी पर बैठा देना, तो मैंने उसको गद्दी पर बैठा दिया, वही कर रहा होगा। अरे भाई ये तो गड़बड़ कर दी उसने। और कहने लगे चल भाई जल्दी से, ऐसे सेठ को मैं भी देखता हूँ आखिर कौन सा सेठ है जो मेरे नाम से चिट्ठी भेज रहा है। कौन है वो सेठ? कौन है? अरे वो सेठ वो है जिसकी चिट्ठी भगवान भुगतते हैं, वो मेरा सावल सा भुगताता है। जिसकी भी चिट्ठी वो लिख देता है वो सेठ नरसी से। नरसी की लिखी हुई चिट्ठी सब जगह पर चलती है।
ऐसे ही सेठ वो बैठे हुए हैं उस गद्दी पर। आज भगवान स्वयं उस सेठ के लिए वैकुंठ को छोड़ करके संयमनीपुरी की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही संयमनीपुरी में पहुंचे, भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुजी स्वरूप में वहां पर पहुंचे। वो धर्मराज जी साथ में हैं, देखा गद्दी पर सेठ बैठा हुआ है और सेठ क्या कर रहा है, जो भी आए उसी के कान में कुछ मंत्र फूंकता है और वो वैकुंठ की ओर चल देता है, मंत्र फूंकता है, वैकुंठ चल देता है, मंत्र फूंका वैकुंठ। और तुरंत दोनों सामने आए और जैसे ही सामने आए, सेठ ने देखा कि धर्मराज जी के साथ मेरे साक्षात भगवान नारायण आए हैं। ये चतुर्भुजी नारायण आज आए हैं, पीतांबर धारण किए हुए, मुख पर मोहिनी मुस्कान लिए हुए। क्या दिव्य मेरे प्रभु का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को देख करके सेठ जी एकदम गद्दी से नीचे उतरे और नीचे उतर के भगवान के श्री चरणों में लेट गए। हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, तुम्हारे चरणों में इस दास का कोटि सह प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। आपका दास आपके दर्शन का ने जाने किस जन्म, कितने जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था, कितने जन्मों से अभिलाषी था, कितने जन्मों से प्यास थी। आज प्रभु आपने जन्म सफल कर दिया। हे गोविंद, आपने मुझे अपना दर्शन दे दिया। हे प्रभु, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बता तू ये क्या गड़बड़ कर रहा है। कहने के प्रभु, मैंने क्या गड़बड़ की? मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की है। कहने तूने गड़बड़ नहीं, तो ये गड़बड़ नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? कहने लगे प्रभु, एक ही संदेश है। क्या? श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। हे प्रभु, मैं तो एक ही काम कर रहा हूं, यहां बैठ करके आपका नाम ले रहा हूं। कहते जितने भी जीवात्मा यहाँ पर आ रहे हैं, ये धर्मराज जी मुझे गद्दी पर बैठा करके गए, तो इन सब के कानों में आपका नाम फूंक रहा हूं। और जब कोई जीव अंत काल में आपका नाम स्मरण करते हुए यहाँ से जाता है, वो आपके लोक को प्राप्त हो जाता है। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रियाति समस्त भाव याति नास्त्यत्र संशय। प्रभु, आपने ने तो कहा है कि तू हर काल में मेरा नाम ले। हे प्रभु, बस मुझे तो केवल एक ही आपका नाम आता है। इसलिए हे गोविंद, अगर यदि आपको यह लगता हो कि मैं गलत कर रहा हूं, तो जो सजा आप देंगे मुझे स्वीकार है। मुझे तो केवल आपका नाम लेने का उपदेश मेरे गुरुदेव ने दिया था, तो मैं ले रहा हूं। हे नारायण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान आगे बढ़े और चरणों में लेटे हुए सेठ को आज भगवान ने अपने कर कमलों से उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया। सेठ, तू मेरा है, तू मेरा है, अब मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तो मेरे मित्रों, ये होती है बुद्धि की बात। और ये बुद्धि बुद्धितेषां अधिको विशेष है। मानवों को भगवान ने बुद्धि विशेष रूप से सबसे अधिक दी है, लेकिन किस लिए दी है? कभी चिंतन किया? इसीलिए दी है। ये देह भगवान ने गुणानुवाद करने के लिए दी है। ये देह प्रारंभ में लोकोपकार करने के लिए दी है, दायित्वों का निर्वहन करने के लिए दी है। लेकिन दायित्वों का निर्वहन कौन कर सकता है? क्योंकि सबके अनेक प्रकार के दायित्व होते हैं। पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी वही करता है जिसके पास बुद्धि हो। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी वही करता है जिसके पास बुद्धि हो। राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन भी वही करता है जिसके पास बुद्धि हो। अन्यथा अगर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने की बुद्धि नहीं होती तो घर में क्या होता है? उठा पटक होती है, बर्तन खड़कते हैं। रोज यही तो हो रहा है घरों में। इस कलयुग का प्रभाव ऐसा है, बुद्धि कहते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत पढ़े लिखे होने लगे। नहीं, ये जो पढ़ लिख रहे हो ये केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। दो प्रकार की नॉलेज चाहिए, एक
फिजिकल नॉलेज चाहिए, एक स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों का समन्वय करना सीखिए। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों का समन्वय करके चल सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, पर ध्यान रहे जा कृपा निधाना। कहते तुझे जो तन मैंने दिया है ये किस लिए दिया है? कहते दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। भली प्रकार से सारे दायित्वों का निर्वहन कर और मन को सदा परमात्मा में लगा कर दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। आपका शरीर भी साथ साथ चले और मन परमात्मा में साथ साथ चले, तन संसार में चले, संसार भी और परमात्मा भी दोनों साथ साथ चलने हैं, तब तो बुद्धिमान कहा जाएगा, अन्यथा बुद्धि ही नहीं है। आज यही तो हो रहा है, पढ़ लिख तो बहुत लेते हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि का है जी। आज तो चूंकि हम तो स्कूल चलाते हैं भाई, तो हम देखते हैं, पहले हमने अपने जमाने में कल्पना भी नहीं की। जिस समय हम पढ़ा करते थे, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 1982 उस समय हमने इंटरमीडिएट की थी, और इंटरमीडिएट जब हमने की तो पूरी शामली में हम 3 बच्चे थे जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई थी, और सारी शामली में शोर मच गया था 3 फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का मतलब समझते हो? 60% प्लस, उसको फर्स्ट डिवीजन कहा जाता था। और किसी के 70% नंबर आ गए तो सारी दुनिया में रुका मच जाता था। ये होता था उस समय, कोई कोई बिरला होता है जिसके 70 प्लस आते थे। और आज अगर किसी बच्चे के 70 प्लस आ रहे, कहने लगे बिल्कुल बेकार, तेरा तो कहीं नंबर ही नहीं, तेरा तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आज ये स्थिति देख रहे हैं अब स्कूलों में। हम क्या देखते हैं? अगर 90 प्लस है तब तो वो पास है, और अगर 90 प्लस नहीं है तो बस फेल ही है। बस ये स्थिति हो गई हमारे देखते देखते। और क्या क्या देखा हमने? 100% नंबर, 99 पॉइंट समथिंग तो पता नहीं किसके आ, दुनिया के आ रहे, 99 प्लस, लेकिन 100 तक पहुंच रहे। आज ऐसी थी, अरे तूने 100% नंबर प्राप्त करके बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, तो क्या हो गया? कौन सा किला जीत लिया? काम क्या किया तूने उसको प्राप्त करके? तूने धन को प्राप्त करके क्या किया? उसका उपयोग क्या किया? बात तो ये है, जो भगवान ने धन तुझे दिया है, तेरे से ज्यादा बुद्धिमान तो न जाने संसार में कितने हैं, लेकिन तुझे जो धन दिया है वो किस लिए दिया है तू ये आज तक समझ नहीं पाया। अगर यदि तूने ये समझ लिया तो उसका सदुपयोग करना सीख जाएगा, और अगर यदि तू नहीं समझा तो दुरुपयोगी कर रहा है, जोड़ जोड़ करके खजाने भर रहा है। होगा क्या? ये जोड़ जोड़ कर जो खजाने भरेगा उससे होना क्या है? कुछ नहीं होगा। यहाँ से जाना पड़ेगा इस सबको छोड़ करके। अरे जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। एक सुंदरी चढ़ी चुबारे, लगी श्रृंगार बनाने को, एक सुंदरी चढ़ी चुबारे, लगी श्रृंगार बनाने को। सोने वाली सुई निकाली, आंख में सुरमा लाने को। काल नदी का आया झोंका, सुर में दानी पड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। एक सुंदरी अपने रूप का बड़ा गर्व था और उस रूप को सजाने के लिए श्रृंगार कर रही थी, लेकिन इतने में ही बुलावा आ गया। और जब यम का बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ता है। सुरमेदानी हाथ में ही रह गई, यहीं पड़ी रह गई, और वो सुंदरी चल दी यात्रा पर दूसरे लोग की।
और ऐसे एक सेठ जी का हुआ, एक सेठ जी छड़ी, एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए। क्योंकि सेठ जी का तो सारा माल बही खाते में रहता है, भाई तिजोरी में अब किसी के नहीं रहता, सब बही खाते में हिसाब किताब, फलानी जगह से इतना आना है, फलानी जगह इतना जाना है, प्लस माइनस। सेठों का हिसाब तो यही होता, तो बही में सब कुछ है। तो सेठ जी हिसाब किताब कर रहे हैं। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए, काल बली का लगा तमाचा, सेठ जी ठंडी ठार हुए। काल बली का लगा तमाचा, सेठ जी ठंडी ठार हुए। लिखने वाला चला गया और कलम कान पर धरी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। और भाई ये घटना तो हमने न जाने कितनी देखी, हमने अनेक घटनाएं इस तरह की देखी हैं कि सेठ जी लिखते लिखते, सामान देते देते, एक हाथ में जो सामान तोल करके ग्राहक को देना चाहे, उसका एक सिरा सेठ जी के हाथ में, एक सिरा ग्राहक के हाथ में, और वहीं पर जयराम जी की हो गई। बहुत उदाहरण ऐसे आते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। इसने कभी किसी का साथ दिया है क्या? जो तुम्हारा देगी, तुम्हारे बड़ों का साथ दिया क्या? देख लो अपने बड़ों को, अपने माता को, पिता को, दादा को, दादी को, पड़दादा को, पड़दादी को, सरदादा को, सरदादी को, नाना को, नानी को, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता। देख लीजिए, किसी को याद भी नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे। आज क्या है? झाड़ लगे हुए हैं, झाड़ उनकी कब्रों पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। जिनकी तूती बोला करती थी, कहाँ चले गए वो? चिंतन करें, सबको जाना है। एक बाबूजी टम टम जोड़ के चलने को तैयार हुए, एक बाबूजी टम टम जोड़ के चलने को तैयार हुए। काल बली का आया झोंका, बाबूजी परली पार हुए। बाबूजी तो चले गए और द्वार पे टम टम खड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। ऐसे होता है, गाड़ी जोड़ करके चलने को तैयार हुए, लेकिन वहीं पर बुलावा आ गया। और एक कहानी और सुनाते हैं। एक ब्राह्मण गंगा नहा के लगा समाधि लगाने को, एक ब्राह्मण गंगा नहा के लगा समाधि लगाने को। रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर लगा उसे टरकाने को, रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर लगा उसे टरकाने को। काल बली का आया झोंका, माला हाथ में पड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। भाई इन सबके साथ ऐसा होना है, इसलिए चेतो, चेतो प्राणी अब तो चेतो, आगे का कुछ ख्याल करो। चेतो प्राणी अब तो चेतो, आगे का कुछ ख्याल करो। मुख से सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, बाग
बगीचे चले गए, ओ सदा नहीं फुलवारी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। अरे तृष्णा, ये वासना, ये चाहते, मेरे मित्र इसकी सीमाओं से बाहर निकल, और जो भगवान प्रसाद तुझे प्रदान कर रहा है उस प्रसाद को ग्रहण कर, और उस प्रसाद को ग्रहण करके संतोषी बन। संतोष सबसे बड़ा धन कहा गया। युधिष्ठिर से जब प्रश्न किया गया था कि संसार में सबसे बड़ा धन कौन सा है, तो उसने यही कहा था कि संतोष सबसे बड़ा धन है। सारे धन धूरी समान जब आवे संतोष धन, संतोष धन जब आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आने वाले हैं, जाने वाले हैं। लेकिन संतोष धन जिसके पास आ जाता है उसके अंतःकरण का मैल दूर हो, क्योंकि फिर वह अनर्थ नहीं करता, फिर वह पाप नहीं करता, फिर वह अधर्म नहीं करता, वह जो शास्त्रोक्त कार्य है उनको करता, जो विधान किया गया है परिवार में रह करके उसको करता। परिवार में रहकर क्या विधान किया गया मेरे मित्रों? सिर्फ एक सूत्र है, आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के जितने सदस्यों को आप अपने कहते हैं, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपके अपने हो जाएं। और कब होंगे अपने? जब तू उनकी सेवा करेगा। जिस भी भूमिका में तू है, क्योंकि हर व्यक्ति हर भूमिका में दिखाई देता। जो आज बालक है, पिता है, बाबा है, माता है, दादी है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, चाची है, बहन, भाई, कुटुंब, कबीला, जो भी कुछ है सबके साथ नाते जुड़े। और जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है नातों में परिवर्तन होता चला जाता है। पुराने नाते छूटते चले जाते हैं, नए नाते बनते चले जाते हैं। और तेरी दायित्व यही है कि जिसके साथ जो भी नाता है उस नाते का शास्त्र की रीति से निर्वहन कर। और क्या करना है उसमें? कहते हैं एकमात्र धर्म है सेवा ही परमो धर्म। एकमात्र धर्म है तुझे सेवा करनी है, चाहे कोई भी है उसी की सेवा करनी है। यही कल्याण का सबसे बड़ा उपाय है। भगवान ने भी सबको एक ही सूत्र दिया, कहते तू एक ही काम कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा, और जब तू मेरी शरण में आ जाएगा अहम त्वा सर्व पापे, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर। क्यों? कहते भगवान ऐसा कह रहे तो परिवार कहाँ जाएगा? तो भगवान साथ में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ये सारा संसार मेरा परिवार है, सारे संसार में मैं ही विराजमान हूँ, सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। तू जो भी तेरे संपर्क में आए उसी में मेरे को देखना शुरू कर। और जब तू सब में मुझे देखेगा, हर रिश्ते नाते में तो मुझे देखेगा, तो अधर्म की ओर नहीं जा सकता, पाप की कीचड़ में नहीं फंस सकता। तू केवल शुभ कर्म करेगा, शास्त्र विहित कर्म करेगा, सत्य कर्म करेगा, और इन्हीं कर्मों को करने से तेरे सारे विकार दूर होते चले जाएंगे। ये गंदगी जीवन से हटती चली जाए। गंदगी सबके जीवन में है भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गंदगी है मान ली, लेकिन गंदगी को दूर तो करना चाहिए। आपके घर में मान लीजिए धूल आती है, कई बार आंधी तूफान चल जाता है तो सारे घर में धूल जमा हो जाती है। आप क्या करते हो? झाड़ू लेकर के सफाई करते हो कि नहीं करते हो? चलो धूल आ गई, वो आ गई, कोई बात नहीं, अब उसको हटाने का तो आपका दायित्व है ना। अरे पापी सब रहे हैं, अधर्म सबने किया, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला ये पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मिला।
लेकिन चलो कल पापी थे, आज तो मत रहो। एक कथा और मेरी स्मरण आ गई। गंगा जी के किनारे पर हम बैठे हुए, माँ भागीरथी के तट पर बैठे हुए, माँ भागीरथी से जुड़ी हुई बहुत सुंदर चर्चा आती है। एक बार की बात है, एक गांव का भोला भाला किसान, गांव में एक पंडित जी आए, और जब पंडित जी आए तो कार्तिक मास चल रहा था। कार्तिक मास में आपने देखा होगा कि महिलाएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर के कार्तिक महात्म्य सुनती हैं। तो क्या संयोग हुआ, वो चौधरी साहब, एक दिन पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक पूर्णिमा का, और उस दिन कथा का समापन था। जब कथा का समापन था तो उस दिन पंडित जी से कथा सुनने के लिए वो भी चले कि चलो भाई पंडित जी आए हुए हैं, कई बार निमंत्रण आ गया, आज मैं भी चले। तो चौधरी साहब जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, कथा में बैठे, और कथा में बैठने पर पंडित जी ने उस दिन गंगा जी की महिमा का वर्णन किया। कहते हैं जो पवित्र हृदय के साथ गंगा जी में स्नान कर लेता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कहते हैं उसको वैकुंठ मिल जाता है, उसको भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब वो चौधरी साहब कहने लगे भाई आज तो कार्तिक पूर्णिमा है, अब तो अगले वर्ष ही आएगी कार्तिक पूर्णिमा, और गंगा का स्नान अगले वर्ष मिलेगा। लेकिन वो चौधरी साहब उसी दिन से रोज चिंतन करने लगा कि मुझे कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा जी पर जाना है, भगवान का रोज धन्यवाद करता कि पंडित जी ने कथा सुनाई, अब मुझे गंगा जी पर जाना है, हे प्रभु मुझे जल्दी से गंगा जी पर बुला लो, जल्दी से दिनों को बिता दो, जल्दी से कार्तिक पूर्णिमा आ जाए। रोज भगवान का स्मरण करता, रोज गंगा जी का स्मरण करता, रोज बस उसके स्वप्न में भी गंगा जी रहती। और होते होते क्या हुआ, होते होते कार्तिक पूर्णिमा का अवसर आ गया, और कार्तिक पूर्णिमा की इतने लंबे समय से जो प्रतीक्षा वो चौधरी साहब कर रहे थे, वो आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आ गए। और जब हर की पौड़ी पर आए तो क्या घटना घटती है, वहां पर घटना घटी कि उसी दिन भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के विचरण कर रहे थे। कार्तिक मास बड़ा पुनीत पावन मास है, तो भगवान भी वैकुंठ से मृत्युलोक में यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करते करते हर की पौड़ी पर ही पहुंच गए। और वहां देखा आज बड़ी भीड़ लगी हुई है, लाखों लोग स्नान करने के लिए आए हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो गंगा जी में स्नान करने के लिए आए हैं कि गंगा जी हमारे पाप धो देगी। अब माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु एक बात बताइए, ये जो इतने लोग आए हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्या ये सब पवित्र हो जाएंगे गंगा स्नान करने से? क्या इन सब के पाप दूर हो जाएंगे? कि भाव की बात है। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे जिसका भाव है उसके हो जाएंगे, और जिसका भाव नहीं है उसके नहीं होंगे। तो मैं कैसे मानूं? कहने लगे चल परीक्षण कर लेते हैं, किसके दूर होंगे तुझे दिखा देता हूं। अब क्या हुआ, भगवान ने और माता लक्ष्मी ने बूढ़े बुढ़िया का रूप धारण किया है। कैसे बूढ़े बुढ़िया? हमारे यहाँ भी जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, दोनों गंगा जी के तट पर आए हैं, लाला शिवलाल जी और इनकी धर्मपत्नी राज दुलारी जी। वृद्धावस्था ही तो चल रही है। अब क्या हुआ, गंगा जी पर स्नान करने के लिए गए दोनों, और दोनों जब जा रहे थे तो हर की पौड़ी पर कीचड़ हो ही जाता है। अब जब इतने लोग स्नान करते हैं तो वहां गीला हो जाता है। अब वो जो गीला हो गया तो कीचड़ हो गई, तो वो दोनों जो आए बूढ़े बुढ़िया, अब अचानक से बूढ़े बाबा का पैर फिसल गया, और जैसे बूढ़े बाबा का पैर फिसला, पैर फिसलते बेचारे वहां गिर गए। अब बुढ़िया चिल्लाई, अरे बचाओ बचाओ, उठाओ इनको। अब उनकी अपनी तो सामर्थ्य है नहीं कि उनको उठा सके, तो लोगों को कहा। इतने में भीड़ तो वहां पहले से थी, मजमा देखने वाले लोग खूब जुट गए। अरे बूढ़ा बाबा गिर गया, बूढ़ा बाबा गिर गया, उठाओ उठाओ उठाओ। अब एक जवान सा लड़का आगे बढ़ा, रे बाबा ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे।
तुरंत बुढ़िया बोली खबरदार। कहने लगे एक तरफ तो कह रही उठाओ और दूसरी तरफ कहते खबरदार कि हाँ हाथ लगाने से पहले जरा चिंतन कर ले। क्या कहते हैं ये बताओ तुमने कोई पाप कर रखा है क्या? ये बहुत कर रखे हैं। मैंने तो सावधान, अगर किसी भी पापी व्यक्ति ने हाथ लगा दिया तो जल करके यही भस्म हो जाएगा। अब जौन से आगे बढ़े थे सारे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। बूढ़ा कराने लगा बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो उठाओ। अब कोई आगे नहीं बढ़ पाया। इतने में संयोग की बात है वो चौधरी साहब वो भी हर की पौड़ी पर पहुंचे और जैसे हर की पौड़ी पर पहुंचे देखा महिमा जमा हुआ है, बूढ़ा कर रहा। अब चौधरी साहब कहने लगे अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए हो, ये बेचारा बूढ़ा बाबा नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ यूं ही फ्री में धर्मात्मा बनते फिरते हो। इन बाबा को उठाया नहीं, अरे उठा करके जल्दी से इनको अस्पताल में लेकर के जाओ, इनका एक्सरे करवाओ। कहने लगे तू करा ले। क्या मतलब कि तू करा ले? हाँ लाओ मैं कराता हूँ। और बाबा को उठाने के लिए चौधरी साहब आगे बढ़ गए। अब जैसे चौधरी साहब आगे बढ़े कहने लगे ला बाबा अपना हाथ मेरे हाथ में दे। अब बुढ़िया फिर से एकदम चिल्लाई, कहना खबरदार। कहना क्या बात है? एक तरफ तो उठाने को कह रही है और दूसरी बात फिर खबरदार कर रही है कि हाँ। कहने लगे तूने कोई बात कर रखा है? कि हाँ कर रखा है। कहने लगे तो छूते जल के बस हो जाएगा। कहने क्या मतलब? कहने लगे अगर किसी पापी ने इनको छू दिया तो जल करके भस्म हो जाएगा, ये तपस्वी है। कहने लगे अच्छा। और बूढ़े ने आओ देखा न ताऊ तुरंत वहां से भागा और भाग करके तुरंत जो हर की पौड़ी पर पौड़ियां थी दौड़ते दौड़ते उन पौड़ियों पर नीचे उतरता चला गया और नीचे उतर करके जाकर के कपड़ों में तुरंत डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके दौड़ा हुआ फिर से हर की पौड़ियों को ऊपर चढ़ता हुआ उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला ला बाबा अपना हाथ मेरे हाथ में दे। और जैसे ही उसने कहा फिर से बुढ़िया चिल्लाई, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। बाबा बढ़ा हाथ और बाबा ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही बाबा ने हाथ बढ़ाया चौधरी साहब का हाथ बाबा ने अपने हाथ में लिया। तुरंत एक दिव्य चेतना का प्रवाह हुआ और वहां पर साक्षात चतुर्भुजी रूप में मेरे नारायण प्रकट हो गए। चौधरी साहब को उनकी भावना के कारण से आज भगवान नारायण की वहीं पर प्राप्ति हो गई। हृदय गदगद हो गया। कहने लगे पंडित जी तुमने कैसी मेरे ऊपर कृपा की है। अरे आज जो तुमने कहा था आज आपका वचन सत्य हो गया। तो मेरे मित्रों ये तो दिल की बात है, हमारे विश्वास की बात है। अगर यदि हम विश्वास करते हैं तो परमात्मा है और मेरा है, और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर भाई वो किसी का है। सीधी सी बात, ये तो विश्वास का विषय है। भगवान इस विश्वास के आधार पर ही चलते हैं। लक्ष्मी जी को भगवान ने बता दिया कि देख जैसे चौधरी साहब का सच्चा दिल, पक्का दिल, केवल सच्चा नहीं पक्का दिल, पक्का विश्वास, तो इसीलिए मैं इनको मिलता हूँ। और बाकी तो आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं, उनको पुण्य मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरे मिलने की बात है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। अनन्य चित्त के साथ जिस मेरे भक्त ने मुझे भजा है, कहते हैं फिर उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसके परिवार को देखने की जिम्मेदारी मेरी है। तू मेरा बन जा। सबके नहीं बन पाते भगवान, जो भगवान का बन जाता है उसी के भगवान बन जाते हैं और भगवान उसके बनते हैं जिसका कीचड़ निकल जाता है। और दूसरा विकार क्या, दूसरा प्रतिबंध क्या है? विक्षेप। विक्षेप का मतलब क्या है? चित्त की चंचलता, चित्त का रोज इधर उधर दौड़ना, चित्त का स्थिर ना होना। ये चित्त कभी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है, कभी उत्तर जाता है, कभी दक्षिण जाता है, कभी घर में जाता है, कभी मित्रों में जाता है, कभी संसार में जाता है, कभी राजनीति में जाता है, कभी फिल्मों में जाता है, कभी खेलों में जाता है। पता नहीं चित्त कहाँ कहाँ धक्के खाता फिरता। और सबसे बड़ी बीमारी क्या? जब भगवान का भजन करने बैठे तो सबसे ज्यादा वहीं भी गड़बड़ करता।
ध्यान नहीं लगता, क्योंकि चंचल है। तो इस चित्त की चंचलता को समाप्त करना, और चित्त की चंचलता को समाप्त करने के लिए एक राम नाम का आधार आपको लेना पड़ेगा। राम नाम का आधार जिसको मिल गया है, उसी के चित्त की चंचलता दूर हो सकती है। और जब चित्त की चंचलता दूर हो जाती है तो हृदय के सारे विकार दूर हो जाते हैं। न फिर काम इसे अपनी ओर खींचता है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मात्सर्य, न राग, न द्वेष, न हिंसा। ये सत्य के पथ पर चलता है, ये भगवान के पथ पर चलता है। इसे भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। और जो इस पथ पर आगे बढ़ जाता है तो उसके ऊपर फिर राम जी की कृपा होती है, बड़ी विशिष्ट कृपा होती है। कौन सी होती है सबसे विशिष्ट कृपा? कहते हैं ऐसे भगवान के भक्त को भगवान संत विशुद्ध मिला वही तेरी, संत विशुद्ध मिला वही तेरी, जापे कृपा राम की होई। उस पर राम की कृपा मानने चाहिए जिसको विशुद्ध संत मिल जाता। राम कृपा कर चितवन जे, संत विशुद्ध मेरा वही। विशुद्ध संत, विशुद्ध संत कौन होता है? कहते हैं जो किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं करता, जिसकी कोई चाहत नहीं होती, जो अपने संग में आए हुए शिष्यों को लूटता नहीं है। उनसे ये नहीं कहता कि अपना धन तो मुझे दे जाओ, अपनी माया तो मुझे दे जाओ, और तुम्हारा भला मैं अपने आप कर दूंगा। अरे जो पहले माया का पुजारी बना बैठा, तुम्हें माया से बाहर कैसे निकालेगा? बड़े बड़े न जाने क्या क्या बने हुए हैं। अब क्या कहें उनके बारे में, नहीं, हमें उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऊपर से तो संत दिखते हैं और अंदर से क्या होते हैं? बस मैं कुछ नहीं करता। आप इस बार में समझ, एक आपको पता है, एक बार कौन आया था? रावण आया था। कौन है रावण? असुर सम्राट, असुरों का अधिपति। किस लिए आया? माता सीता का हरण करने के लिए आया। जो तीनों लोकों का विजेता था, देखो कितनी शक्ति थी, तीनों लोकों का विजेता, लेकिन पाप कर्म करने की नीयत से आया है। इसलिए कैसे आया? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कुत्ते की तरह आया, श्वान की भांति। वहां श्वान शब्द का उपयोग किया, कहने कुत्ते की तरह दूध दबा के छिपता हुआ, डरता हुआ आया, कोई मुझे देख ना ले। पुष्पक विमान को एक और ऐसी जगह घनघोर वन में खड़ा किया कि किसी को दिखाई ना दे, कोई पहचान ना ले। और कैसे आया? रावण बन के नहीं आया, संत बन करके आया। वेश तो संत का है, लेकिन है रावण। संत के वेश में धर्म के कार्य होते हैं, लेकिन चित्त में संत नहीं। चित्त में तो राक्षस बैठा हुआ है, अंदर राक्षस बैठा हुआ है। वो राक्षसी वृत्ति के कारण से सीता जी का हरण करता है, बनता है साधु, भिक्षाम दे, भिक्षा मांगने के लिए आया है, लेकिन सीता जी का हरण करके ले गया। तो भाई आजकल बड़ा बुरा हाल है कलयुग में। कलयुग की दशा का वर्णन कौन कर सकता है? नारद जी ने थोड़ा सा दशा का वर्णन किया है, लेकिन इस कलयुग में भी धर्मात्मा लोग रहते हैं। और मैं कहता हूं जो पापात्मा है वो भी धर्मात्मा बन सकते हैं। रत्नाकर से सीख लीजिए, रत्नाकर डाकू से धर्मात्मा बन गया। कैसे बन गया? केवल एक नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में जिसने राम के नाम का आधार ले लिया,
जिसने राम के नाम को अपना बना लिया, उस मंत्र की इतनी शक्ति होती है, इस नाम की महिमा तो कौन गा सकता है। इस नाम की महिमा भगवान सदाशिव से पूछ के देखो, गणपति बाबा से पूछ के देखो, वाल्मीकि से पूछ के देखो, इसकी कितनी महिमा है। राम राम रटने से क्या हुआ? वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सूत्र है, कौन सा नाम जपना है? कहते राम का नाम। कौन से राम का नाम जपना है? कहते जो चराचर लोक का अधिपति, जो चराचर जगत में समाया हुआ, जिससे चराचर जगत व्याप्त है, चराचर जगत जिसका स्वरूप है, चराचर जगत की उत्पत्ति जिससे हो रही है, चराचर जगत में वही अनेक रूप धारण करके रह रहा है, चराचर जगत का जिससे पालन हो रहा है, और चराचर जगत आखिर में जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है, उस राम। ये ही वास्तविक राम है। ये राम जिसको ब्रह्म राम कहा गया, ये राम जो शरीर के विकारों से बाहर निकलने पर प्राप्त होता है। जब तक शरीर भाव रहेगा तब तक इस राम की प्राप्ति नहीं होती। जब शरीर का भाव निवृत्त हो जाएगा, पंच कोशों की सीमा से आप बाहर निकल जाएंगे। जो 5 कोश हैं उन्होंने आपको जकड़ रखा है, बांध रखा है। सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। इस अन्नमय कोश ने खाने पीने के जितना भी सामान आता है, ये अन्न से, ये सारा अन्न ही तो कहलाता है। और इस अन्न से ही शरीर परिपुष्ट होता है, शरीर बनता है। इस अन्न से ही मन बनता है। ये क्या है? ये केवल स्थूल भाव, ये केवल भूदेवी का भाव है। ये मैं नहीं हूं। हम इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं सारी जिंदगी। लेकिन ये तो मैं नहीं हूं, ये मेरी वास्तविक नहीं, ये काम चलाऊ है। अन्न इस शरीर की यात्रा में काम चलाऊ तो है, शरीर का ईंधन है। तो ईंधन डालो ने शरीर में भाई, कूड़ा कचरा क्यों डालते हो इस शरीर में? अच्छा एक बात बताइए, किसको पता नहीं है कि ये जो आड़ कबाड़ खाया जाता है, ये शरीर के अंदर जब जाएगा तो रोग पैदा करेगा? किसको नहीं पता? एक छोटे से बच्चे को भी पता है, लेकिन फिर भी आड़ कबाड़ ही खाना है, गंदा खाना ही खाना है। तो अन्न का संस्कार कीजिए, अन्न का शोधन कीजिए, अपने अन्न को शुद्ध कीजिए, तो अन्न के बंधन से निकल जाएंगे, अन्नमय कोश के बंधन से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? कहते हैं प्राणों को भी हमने दूषित कर दिया। प्राण कैसे दूषित हो गए? कहते जो वायु हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमें संजीवनी शक्ति मिलती है, वो दूषित करती है। इसको दूषित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पहले ब्रह्म मुहूर्त में महान पुरुष विचरण पर निकला करते थे, बड़ा सुंदर सुखद निर्मल पावन वातावरण हुआ करता था। हमारे ऋषि मुनि ध्यान लगाया करते थे, बड़ी सुखद मंद सुगंध समीर का प्रवाह हुआ करता था। हमने इसको दुर्गंधित कर दिया। इस वायु का संस्कार करने की आवश्यकता है, शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और तीसरा जो कोष कहलाता है वो मनोमय कोष है। ये जो मनोमय कोष है, मन और इंद्रियां जिसमें जुड़ी हुई हैं, ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं, ये सब दूषित हो गए। मन हर समय दुर्भावनाओं से संयुक्त रहता है, मन हर समय दूसरे का अहित करने के लिए तैयार रहता है। ये दुर्भावनाएं, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बुरा देखना चाहती है, बुरा सुनना चाहती है, बुरा करना चाहती है। इस बुराई से बाहर निकालना है इंद्रियों को, ये इनका शोधन। जो इनका शोधन कर देता है वह मनोमय कोष की सीमा से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद आता है विज्ञानमय कोष। इसकी स्वामी बुद्धि है। जिसकी बुद्धि ठीक हो जाए ना, ठीक रास्ते पर आ जाए, तो उसका कल्याण हो जाता है। और जिसकी बुद्धि गलत रास्ते पर चलती है तो क्या होता है? जाको विधि दारुण दुख दीनी, ताकी मति पहले हरनी। जिसको विधि को दारुण दुख देना होता
का हरण कर देता। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं तो इसकी बुद्धि की सुरक्षा कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस बुद्धि को भगवान से प्रार्थना की गई कि हमारी बुद्धि कल्याण के मार्ग पर लगे, सत्य के मार्ग पर चले। और तीसरा है आनंदमय कोष। ये आनंदमय कोष क्या है कि जब विषय भोग होता है, चित्त की एकाग्रता होती है, उस समय का जो सुख होता है, उस समय सब कुछ भूल जाता है और उसे लगता है कि यही सुख है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है। कहते इस क्षणिक सुख से नित्य सुख की ओर जब बढ़ता है तो आनंदमय कोष की सीमा से बाहर निकल जाता है। और ये नित्य सुख कहाँ मिलता है? कहते महान पुरुषों के द्वारा जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इसको होता है, तब ये शरीर और पंचकोशों की सीमा से बाहर निकल करके परमात्मा में आकर के विराजमान हो जाता है। क्योंकि इसका जो आवरण है, आंखों के आगे जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वो अज्ञान का पर्दा हट जाता है। तो इस प्रकार से ये मल, विक्षेप और आवरण तीनों की निवृत्ति होकर के एक ब्रह्मी भाव में स्थिति हो जाती है। तो भगवान तो इसीलिए आते हैं। भगवान का आने का प्रयोजन क्या है? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः। ये दुष्कृत है किसे कहा? उन असुरों को तो कहा ही गया है, लेकिन ये असुर हम सबके अंदर बैठे हैं। हमारे अंदर जो असुर बैठे हुए हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। और कैसे आते हैं? कहते केवल कंस को मारने के लिए नहीं आए, जरासंध के लिए नहीं आए, अघासुर बकासुर के लिए भगवान नहीं आए हैं, बल्कि कहते हैं भगवान भक्तों के लिए आए। मेरा मानना यह है भगवान का जब भी अवतरण होता है केवल भक्तों के लिए होता है। और भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं? कहते महाभारत के युद्ध में आकर के, जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला है, उस महाभारत के युद्ध में आकर के अर्जुन को वो गीता का उपदेश देते हैं। और वो गीता का उपदेश जब हम श्रवण करते हैं तो वो गीता का उपदेश हमारे हृदय में बैठे हुए समस्त असुरों का संहार कर देता है। सारे असुर निवृत्त हो जाते हैं और हम भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। इसलिए भगवान हमारे लिए आते हैं। मेरे मित्रों, इन असुरों का संहार करना जरूरी है। यही भगवान का आदेश है। और ये भगवान का आदेश हम कब मान सकते हैं? जब भगवान से प्रेम करें, जब भगवान को अपने हृदय में बसाएं, भगवान को अपना बना लें। जैसे गोपियों ने भगवान को अपने दिल में बसा लिया। अवतरित तो भगवान मथुरा में हुए, लेकिन आए गोकुल की पुनीत पावन भूमि पर। और जिस गोकुल की भूमि पर आए हैं, वहां पर जो वो ब्रिजवासी है न, बस भगवान की उस दिव्य छवि को जो भी देख लेता है, बस देखता ही रहता है, उसका हृदय आनंदमय हो जाता है। हर व्यक्ति एक ही प्रार्थना करता है, नंद नंदन से, उस वसुदेव नंदन देव की नंदन से, हे प्रभु तू मेरे नैनों में बस जा, हे मेरे सामने सलोने सरकार तू मेरी आंखों में बस जा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। भगवान के आते ही गोप गोपियों की भीड़ लग गई नंद बाबा के दरवाजे पर। जय जयकार हो रही है और जैसे भगवान को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ टूट पड़ी है। और जो भी भगवान का दर्शन करता है, बस एक झलक पाने के लिए सब लालायित है। क्योंकि एक देखता है 100 को बताता है, 100 देखते हैं हजारों को बताते हैं कि ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक बालक आज तक किसी ने नहीं देखा। अरे सूरत तो सांवली है, लेकिन मूरत मोहनी है। उस मूर्त को अपने दिल में बसा लो। आओ मेरे साथियों, उसके दर्शन करने के लिए बढ़े चलो।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवल सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजा, अधरों पर क्या है? तो मुरली विराजती है। ये भगवान की मुरली भी बड़ी दिव्य है। ये भगवान की मुरली की जो तान है ना, इस पे सरस्वती आकर बैठती है और इस तान पे गंधर्व और अप्सराएं आकर के नृत्य करते हैं। ये बड़े दिव्य बांसुरी है। ये मुरली जब इससे स्वर का प्रवहन होता है तो जिस जगत में जहां जहां वो धुनी जाती है सब नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, क्योंकि उसमें संदेश छिपा होता है, एक आह्वान छिपा होता है कि भक्तों आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आओ बढ़े चलो मेरी ओर बढ़े चलो। खींच रहे हैं भगवान, क्योंकि उस मुरली के स्वरों में अपने अधरों का रस प्रवाहित कर रहे हैं। भगवान के अधरों का रस क्या है? कहते हैं अमृत है। भगवान के अधरों से प्रवाहित होने वाला रस वो अमृत रस है, और जो भी उस अधरा अमृत का पान करता है फिर वो आनंद से बाहर नहीं निकलता है, वो आनंद में जीता है, हर क्षण उसका आनंदमय हो जाता है। अधर सुधारस मुरली राज, और बैजंती माँ, अधर सुधार मुरली राज, और बैजंती माँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। चोग घटी का कटी तट सोहे, चोग घटी का कटी तट सोहे, नुपुर सबद रसा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, ये क्या है? संत को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, जो भी उनकी ओर दौड़ जाता है ये उसी को अपना बना करके असीम सुख देते हैं, दिव्य अलौकिक सुख देते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचन गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अरे बसा लीजिए इसको, अपनी आंखों में बसा लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए। ये ब्रज की भूमि पर इसीलिए आया है, जहाँ भी भगवान के अवतरण की ये कथा होती है वही ब्रज भूमि बन जाया करती है। इस मन के वृंदावन में आप बसा लीजिए और बारंबार उसको पुकारते रहिए, उसको बारंबार याद करते रहिए, और जो उसको याद करता है ना उसके लिए वो दौड़ा दौड़ा चला आता है। किसने याद किया? यशोदा मैया ने याद किया,
नंद बाबा ने याद किया। और कब याद किया? कहते जन्म जन्मांतर से याद किया। जन्म को दिया देव की माता ने, लेकिन वाह यशोदा मैया, तेरे जितना भाग्यशाली कौन हो सकता है? जन्म ना देने के बाद भी तू उसकी मां कहलाती है। लोग केवल तुझी को मां के रूप में जानते हैं। यशोमती मैया, कोई दूसरी मैया नहीं हो मिल जाती। ऐसा दिव्य सुख यशोदा को मिला है। आज यशोदा की गोद में लल्ला आया है, इसलिए सारे ब्रज में आनंद छाया है। सब गाने लगे हैं, सब नाचने लगे हैं। उस ब्रज के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? मेरे मित्रों, वो ब्रज का आनंद तो दिव्य है। वो जो नटवर नागर आज ब्रज में आया है, आज तो सब नाच रहे हैं। कोई भी गोप गोपी अपने घर पर नहीं आए। आज तो नंद बाबा के आंगन में आए हैं, और इसीलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के यहाँ आनंद है, और उस आनंद को मना रहे हैं गोप गोपियां। हम भी उस आनंद में आइए थोड़ा सा और शामिल हो जाएं। प्रातः काल तो आपने आनंद लिया था ना, अब फिर थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। आइए सब मिलकर के गाएंगे, उस नटवर नागर को मनाएंगे। उसको आज हमें मनाना है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मोर मुकुट मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रसायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। काली दह में नाग जो नाथो, काली दह में नाग जो नाथो। फन फन निरत करंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जी हाँ, इस गोविंद को भजिए। अगर गोविंद को भज लिया तो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि ये गोविंद ही है जो रोज रूप बदल करके इस संसार में अवतरित होता है और अवतरित होकर के भक्तों के ऊपर कृपा करता है। आप सबके ऊपर ये भगवान ने कृपा की है, जो ये श्रीमद्भागवत भागीरथी में आप स्नान कर रहे हैं। ये दिव्य कथा आपको सुनने का सुअवसर मिल रहा है। मेरे मित्रों, भाग्यवान है वही लोग जो धन पाने को पुरुषार्थ करें, इस राम रतन को पाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि संसार के जितने भी धन हैं, और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाया। संसार के जितने भी धन है वो चलती फिरती छाया है, लेकिन ये जो धन है राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। मीरा कहती है संसार के जितने भी धन हैं वो सब आने जाने वाले हैं, चलती फिरती छाया है, लेकिन ये धन सदा रह जाने वाला है। और भैया, इसी धन को बांटने के लिए महान पुरुष जगह जगह पर आकर के ये भागवत कथा किया करते हैं और राम नाम के हीरे मोती रोज लुटाते हैं, लेकिन उनको लूटने वाला चाहिए, और जो उनको लूट लेता है ना, बस उसके आनंद का तो ठिकाना नहीं रहता। ऐसा दिव्य आनंद मिलता है, ऐसा अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लेता है कि बस फिर तो वो आनंद कभी भी घटता नहीं, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, और बढ़ते बढ़ते ये अनंत परमात्मा के साथ एक होता चला जाता है। मेरे मित्रों, उस अनंत परमात्मा के साथ आप सब अपनी अनंतता को अनुभव करें। यही कथा करने का हमारा प्रयोजन है, और यही आपका कथा सुनने का प्रयोजन है। मेरे मित्रों, जीवन को सफल बनाने बड़े भाग्य से मिला है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, एक दिन जिंदगी धोखा देगी। जिसे तू जिंदगी समझ रहा है वो धोखा देगी। इसलिए चेत जा, जाग जा। क्यों ये जीवन की पूंजी खोए जा रहा है, और जागा हुआ वही है। जानिए जीव कौन सा जागा हुआ है। जानिए जीव, जानिए जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास से बाहर निकल करके एक परमात्मा में अपने चित्त को स्थिर कर,
हम तो आप सबके लिए शुभकामना कर सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं। आगे काम आपका है। मैं तो उपाय बता सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए भजिए और भज करके आनंद को प्राप्त कीजिए। आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित होकर के रोज बड़े भाव के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना कर रहा हूँ। और शुभकामना करते हुए आज हमारे बीच में शामली से हमारे भाई सत्य प्रकाश जी का आगमन हुआ। और ये जो सत्य प्रकाश जी हैं, हमारी मित्रता है, लेकिन मैं नमन करता हूँ इनके पिता से, क्योंकि जब भी मैं इनको देखता हूँ मुझे इनके पिताश्री की स्मृति आती है। और इनके पिताश्री आदरणीय डॉक्टर त्रिलोकचंद जी बड़े दिव्य संत हुए। वो गृहस्थ में रहकर भी संत का जीवन जिया करते थे। इनको देख करके उनको नमन करने का मन करता है सदा। आज वो यहाँ पर आए हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। उनके मन में कुछ उद्गार है, कुछ भाव है। उनकी इच्छा है कि कुछ समय आपके सामने अपने दिल के भावों को रखें। तो मैं बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ उनको निमंत्रण दे रहा हूँ। आदरणीय सत्य प्रकाश।